त्रेता युग का समय। अयोध्या नगरी, जहाँ राजा दशरथ न्याय और धर्म से शासन करते थे, परंतु उनके हृदय में एक ही पीड़ा थी, संतान की इच्छा। ऋषियों के निर्देश पर उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ के फलस्वरूप 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या हर्ष से झूम उठी, जैसे भगवान ने स्वयं धरती पर अवतार लिया हो। बचपन से ही राम अद्भुत गुणों से भरे थे, शांत, विनम्र, धैर्यवान और वीर। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, उनकी सेवा में समर्पित। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और राक्षसों से रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का आग्रह किया। राजा ने भारी मन से अनुमति दी। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन में गए और तारका, मारीच, सुबाहु जैसे दैत्यों का संहार किया। उनकी वीरता से तीनों लोग प्रभावित हुए। इसके बाद वे पहुंचे मिथिला, जहां राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शिवजी का धनुष जो कोई उठा सके, वही सीता से विवाह करेगा। शक्तिशाली राजाओं ने प्रयास किया, पर धनुष हिला भी न सके। राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और पल भर में वह धनुष टूट गया। सीता ने शर्माते हुए राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या में लौटने पर उस उत्सव का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। समय बीता। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि राम को युवराज बनाया जाए। पूरी अयोध्या हर्ष में डूबी थी, परंतु तभी कैकेयी को मंथरा ने बहका दिया। कैकेयी ने राजा के 2 वचन मांग लिए, भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ टूट गए, पर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। राम वन जाने लगे तो सीता बोली, आप जहां होंगे, सीता वही रहेगी। लक्ष्मण ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तीनों वन के मार्ग पर निकल पड़े। अयोध्या शोक में डूब गई। कुछ ही समय बाद राजा दशरथ का देहांत हो गया। भरत को जब इस घटना का पता चला, वे दौड़े दौड़े वन में राम के पास पहुंचे और बोले, भाया, आप लौट आइए। पर राम नहीं माने। तब भरत ने राम की खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रख दी और स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताया। वन में राम, सीता, लक्ष्मण कई ऋषियों से मिले, राक्षसों का संहार किया। पर एक दिन जीवन ने भयानक मोड़ लिया। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम व्याकुल हो उठे। सीता की खोज में वे घूमते रहे। तभी उनकी भेंट हुई हनुमान और सुग्रीव से। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त कर राजा बनाया और वानर सेना सीता की खोज में निकल पड़ी। समुद्र तट पर खड़े वानर उदास थे, क्योंकि लंका समुद्र के उस पार थी। लेकिन तभी हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया। रावण की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, पर हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका दहका दी। फिर वे लौटकर राम को सब समाचार सुनाए। अब समय था महायुद्ध का। राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया, राम सेतु। लंका पहुंचकर युद्ध आरंभ हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महाबलियों का वध हुआ। अंत में राम और रावण आमने सामने हुए। भीषण युद्ध के बाद रावण का अंत हो गया और सीता मुक्त हुईं। 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसी दिन से दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। राम का राज्याभिषेक हुआ। रामराज्य में कोई दुखी नहीं था, ना कोई भूखा, ना कोई भयभीत। हर व्यक्ति धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता था। राम, सीता और लक्ष्मण ने जीवन भर मर्यादा, धैर्य और करुणा का पालन किया। रामचरितमानस यही सिखाती है। धर्म का मार्ग चाहे कठिन हो, पर अंत हमेशा उज्ज्वल होता है।